दुनिया को देखने के लिए आंखें जरूरी है। आंखें मानव शरीर के सबसे कोमल अंगों में से एक है, लेकिन कंप्यूटर और मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल के कारण आंखों पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। हैदराबाद स्थित एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने एक नए अध्ययन में पाया है कि शहरी आबादी में ड्राई आईज रोग का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस अध्ययन के मुताबिक 2030 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले करीब 45% लोगों को ड्राई आईज रोग होने का खतरा है। विशेषकर युवाओं में इस रोग का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस रोग के कुछ आम लक्षणों में लगातार सूखापन या खुजली होना, प्रकाश में देखने में परेशानी होना, आंखों को खुला रखने में परेशानी और आंखों का लाल होना शामिल है। When we look at a screen that is lighted, meaning that a screen that throws light back at us, we tend to stare at that screen. And when we stare at a screen, what happens is our blink rate goes down. When we blink less, our eyes remain open for a longer period of time. And in these long intervals where we are not closing our eyes and the tear film is not getting redistributed, during these phases, during these intervals, the tear film tends to evaporate because the eye is open for a longer period of time. आंखें पतले तरल पदार्थ से ढकी रहती हैं, जिन्हें हम टीयर फिल्म कहते हैं। हर बार पलक झपकने पर आंखों में सुरक्षात्मक तरल वितरित हो जाता है, जिससे आंखों की सतह चिकनी रहती है। ये तरल कॉर्निया के भी पोषण का कार्य करता है ताकि स्पष्ट दिखाई दे। आमतौर पर कोई व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 20 बार पलकें झपकता है। अगर हम देर तक पलकें नहीं झपकाते हैं तो आंखों की सतह पर सूखे धब्बे पैदा होते हैं, जो टीयर फिल्म को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखते हैं तो पलकें झपकने की रफ्तार कम हो जाती है, जिससे ड्राई आईज बीमारी होती है। ड्राई आईज बीमारी के अन्य कारणों में उम्र के कारण देखने में परेशानी, कॉन्टैक्ट लेंस पहनना और सूखे वातावरण में रहना शामिल है। हैदराबाद के एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में डॉक्टरों का अध्ययन अपने प्रकार का एक पहला अध्ययन है, जिसमें डॉक्टरों ने 2010 से 2018 के बीच लगभग 14.5 लाख रोगियों में ड्राई आईज के लक्षणों का अध्ययन किया। उन्होंने LVPEI के स्वदेश में ही विकसित आई स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम का इस्तेमाल कर रोगियों के आंकड़ों का अध्ययन किया, जो शोध कार्य और जल्द प्राप्त करने के लिए तेजी से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन में मदद करता है, जो पर्यावरण के अनुकूल है। शोध के अध्ययन से पता चला कि हर साल ड्राई आईज रोग के मरीजों में वृद्धि हो रही है। ये अध्ययन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक में स्थित 200 विभिन्न स्थलों पर किया गया। शोधकर्ताओं ने निश्चित अंतराल पर चिकित्सकीय जांच कर आंखों में आंसुओं की मात्रा का अध्ययन किया। Two things can happen to the tear film, which can cause a lot of discomfort and a lot of symptoms, and these two things together are referred to as dry eyes. The first is that the amount of tears that is normally required for us to function normally, that might go down. This is known as aqueous deficiency dry eye. The other phenomenon that can occur is that although the amount of tears being produced is normal, the tears evaporate from the surface very fast, and this is known as evaporative dry eye. अगर आपको आंखों में लंबे समय तक सूखापन महसूस हो तो आपको फौरन इलाज के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। उम्र के साथ ड्राई आईज रोग बढ़ता जाता है, लेकिन आरंभ में ही जांच और इलाज से इस पर काबू पाया जा सकता है। असरदार इलाज के लिए डॉक्टर आंखों के व्यायाम, कंप्यूटर या मोबाइल के इस्तेमाल करते समय बीच बीच में विश्राम लेने और आंखों में पर्याप्त तरल के लिए अनुशंसित आई ड्रॉप लेने की सलाह देते हैं। सही समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो कॉर्निया को नुकसान पहुंच सकता है और देखने की क्षमता कम हो सकती है। लिहाजा एक स्वस्थ और बेहतर भविष्य के लिए हमें फौरन आंखों का पोषण करने की आवश्यकता है।